भाई ये मैं कल आपसे जर्सी लेके गया था, ये वापस करके मुझे बच्चों की जर्सियां दे दो भाई। क्यों? भाई मैं तो सर्दी बर्दाश्त कर लूंगा, कल से स्कूल खुल गए हैं, मेरे बच्चे बिना जर्सी के स्कूल कैसे जाएंगे भाई? ये लें बच्चों की जर्सियां और आपके 500 रुपया मजीद और भाई मेरे पास 500 तो नहीं है। भाई 500 तो आपको देना ही होगा। भाई पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है भाई, 1 रुपए का काम नहीं किया। भाई 500 तो आपको हर हालत में देना ही होगा। भाई मेरे पास आज की ये रोटी है, प्लीज ये रख लो और मुझे बच्चों की जर्सियां दे दो भाई। हुसनैन कुछ खुदा का खौफ करो यार, एक मजबूर इंसान की मजबूरी का कितना फायदा उठाओगे तुम? इस रोटी से अपना कितना को पेट भरोगे तुम? वापिस करो इनको इनकी रोटी, ये जर्सियां भी बच्चों की, इनकी जर्सी भी दो इनको। और हाँ, आज के बाद ना आपने रोटी की फिक्र करनी है और ना काम की फिक्र करनी। काम आप यहाँ पे करोगे और रोटी अल्लाह के फजल से मेरे साथ खाओगे आप यहाँ पे। शुक्रिया भाई। अल्लाह पाक हम सबको मजबूरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। शेख साहब कैसे मेरे ऑफिस में आना हुआ आपका? इरफान यार मैं जॉबलेस हो गया हूँ, प्लीज मुझे जॉब दिलवा दो यार। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन बड़े अच्छे मौके पे आए। आए मैं आपको एक दोस्त से मिलवाता हूँ, उसके पास आपकी सब परेशानियों का हल है। भैया आप जानते होंगे ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शेख साहब, इनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। तो ये बेचारे जॉबलेस हो गए, इनके बारे में तो कुछ करें यार, कोई जॉब इनके लिए क्रिएट करें। शेख साहब को कौन नहीं जानता, शेख साहब जैसे लोगों की तो ग्लैम आइकॉनिक की जरूरत है। ठीक कि आप इनको मेरे पास ले आए हैं, कल से ही ग्लैम आइकॉनिक। साम भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ताला ग्लैम आइकॉनिक को शेख साहब बुलंदी पे पहुंचाएंगे। डन होगी डील, अब बॉस बहुत ज्यादा खुश होंगे मुझसे। इरफान भाई ये आपने क्या किया यार? क्या हुआ? एक साहब को आपने हमें दिया है, एक साहब ने ऐसे ऐसे ट्रिक्स दिए बॉस को, बॉस ने सारा हमला फारिग कर दिया। मुझे भी फारिग कर दिया सबको। चल मेरा पुत्र छुट्टी करो। डैडी मुझे ना पैसे दे, मैंने कॉलेज जाना है। बेटा सुबह तो तुम मुझे पापा कह रही थी, अब डैडी, ये कैसे चेंज आ गया? वो पापा ने मैं चाय च डुबो के खा लिया। सच है भाई, सच है। दोस्तों मुंह मीठा करो, मेरी मंगनी हो गई है। आप भी शेख साहब, राना डॉन। इरफान भाई इसके साथ चाय और समोसे हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैं अभी लेकर आया, मुझे तो खुशी बड़ी है। ओ दोस्तों ये लो समोसे, ये लो आप भी, ये मेरा, ये ले जनाब। मैं चाय भी लेके आया आपके लिए। दोस्तों चाय भी आ गई गर्मा गर्म। अल्लाह करे छाती डिग पवे, सारे जाने थल्ले आ जाओ तुसी। ओ खुदा का खौफ करें, अगर छत गिरी तो आप कैसे बच जाएंगे? सारे मर जाएं। जिਵੇਂ हलवे समोसे चाह तो बच गया ना, इंज छत डिगी तो भी बच जाऊंगा मैं। जानू ऐसे तो ना बोलो ना। कैसे हो? शेख साहब चुप करिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। जानू ये कौन सी गर्लफ्रेंड है? शेख साहब आपको नहीं पता, ये बड़ी अमीर है, इसके पास गाड़ियाँ, जायदाद और बंगले हैं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे शादी करने पे एग्री नहीं होती। कहती है मेरे पास सब कुछ तो है, मुझे खावन की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने राजी कर लिया उसे तुमसे शादी करने पे, तो ये 12 Pro Max मुझे दे दोगे? ठीक है शेख साहब, मैं ये आपको दे दूंगा। मैं बात करता हूँ उसे, तुम इधर ही रुको। ये लो इरफान मान गई है। मान गई शेख साहब? कैसे? मैंने कहा सुनो लड़की, तुम बेशक जिंदगी में कामयाब हो, फर्ज करो तुम्हारा कोई काम फेल हो जाता है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, तुम्हारा कोई प्लान नाकाम हो जाता है, तो क्या सारी नाकामियों का जिम्मेदार खुद को ठहराओगी? कहती नहीं तो। मैंने कहा इसीलिए तुम्हें एक खामद की जरूरत है जिससे सारी अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहरा सको। तब जाके मानी, अब ये 12 Pro Max मेरा हुआ। शेख साहब क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं यार। यार रात को ना मुझे एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा था ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो वरना बड़ा भारी नुकसान होगा। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर क्या हुआ? वही काम हुआ कि बीवी सुबह मैके से घर वापस आ गई। खाक पर खाक डालो, इसमें मिलाओ मुझको। ओ शफकत महमूद ने स्कूल खोलते ये सारे मिलके समझाओ इसको। सच है भाई, सच है। इरफान 8 बज गए हो यार, शादी पे जाना है। और नहीं शेख साहब 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 10 बजे जाएंगे हम लोग। फिर क्या हुआ है? और नहीं यार, वक्त की अहमियत को समझो। वो शेख साहब आजकल वक्त की पाबंदी कौन करता है? किस अहमियत की बात कर रहे हैं? वक्त की अहमियत क्या है मैं तुम्हें बताऊं? 1 साल की अहमियत जाननी है तो उससे पूछो जो इम्तिहान में फेल हो गया हो, और 1 महीने की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो जिसे तनख्वाह ना मिली हो।
एक हफ्ते की हमीयत पूछनी है तो उससे पूछो, तो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक दिन की हमीयत पूछनी है तो उससे पूछो जिसने रोजा रखा हो। और एक घंटे की हमीयत पूछनी है तो उससे पूछो जो किसी का इंतजार कर रहा हो। एक मिनट की हमीयत पूछनी है तो उससे पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। और एक सेकंड की हमीयत पूछनी है तो उससे पूछो जो किसी हादसे से बाल बाल बच गया हो। शेख साहब माजरत, मैं अपनी सोच पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इरफान, सबसे बढ़कर बात यह है कि जिन कौमों ने वक्त की कदर नहीं की वो हमेशा कौमें नाकाम हुई है। ये ले शेख साहब, ये आपकी पे। ये ले रानाडोन, ये आपकी पे। इरफान भाई, मुझे आधे घंटे की छुट्टी चाहिए, मिल जाएगी? चले जाओ आप, कोई बात नहीं। इरफान भाई, आपको पता है शेख साहब हर महीने की तनख्वाह लेके पहले घर नहीं जाते, कहीं और जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। चलो आओ देखते हैं वो किधर उनका जाते हैं। पीछा करते हैं। शेख साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो आपका मोहल्ला भी नहीं है और इस भाई को पैसे किस चीज के दिए हैं, बताएं ना। भाई, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, आप इसमें ना आए। ना शेख साहब, आज आपको बताना पड़ेगा, आज आप पकड़े गए। भाई वाकई ये मेरा मोहल्ला नहीं, लेकिन इस मोहल्ले में बहुत से गरीब रहते हैं। मैं भाई को आके पैसे दे देता हूँ, ये इस मोहल्ले के गरीब और मजबूर तक ये भाई आटा पहुँचा देता है मेरी तरफ से। बड़ी अच्छी बात है शेख साहब ये तो, लेकिन आपने यही तरीका क्यों अपनाया नेकी का? इरफान, तुम्हें पता है नेकियों में भी सबसे नेकी अफजल वो है कि आप दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। अल्लाह पाक हमें गरीब और मजबूरों की पर्दे से मदद करने की तौफीक अता फरमाए। बेटियां तो घर के आंगन की चिड़िया होती हैं। ते आपा फिर असी मुंडे की हैं। ये बात तो कमेंट्स में लोग हमें बताएंगे, और जिसका कमेंट सबसे फनी हुआ शेख साहब उसे फॉलो करेंगे। और ये बात सच है भाई, सच है। और शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा घर बहुत प्यारा पेंट किया यार, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। ये ले जनाब आप अपने काम की उजरत, और ये ले जनाब 1000 रुपया आपका इनाम। ये किस लिए भाई? आपने इतना अच्छा काम जो किया उसका इनाम है, शाम को जाके बेगम के साथ फिल्म देखा ना। अच्छा भाई। ओके जी भाई। साहब जी, मैं फिल्म की टिकटें ले आया हूँ। बड़ी अच्छी बात है, जाओ फिर। मैं फिल्म देखने जा रहा था। हाँ तो जाओ ना। ऊपर से बेगम साहब को तो नीचे भेज दो। ओ तुम पागल हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बेगम साहब के साथ जाके फिल्म देखा ना। रानाडोन, आपके लिए स्पेशली 12 प्रो मैक्स मंगवाया मैंने। इरफान भाई। इरफान भाई, ये 12 प्रो मैक्स कितने का है? जाए शेख साहब, अपना काम करें, तंग ना करें, मेरा कस्टमर ना खराब करें। वैसे भी ये 3 नोटों की चीज है, कितने का है? मैं तुम्हें इसके 4 नोट देता हूँ, ये मुझे दे दो। पक्की बात है? शेख साहब ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, इनको दे देता हूँ। मैं कल ला दूंगा, ये मुझे दो, शेख साहब को देते हैं। ये लो शेख साहब, ये लो, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट और 4 नोट। तो मैंने इन नोटों की बात नहीं की, मैंने लाख वाले नोट की बात की है। तूने मेरी साथ 4 नोटों की बात की। अगर पाकिस्तान में 5000 से बड़ा कोई नोट है तो वो भी देने को तैयार हूँ मैं। ओ शेख साहब, लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रोटी खोल दे शफीक अहमद। जिन्नी तेरी कहा ते उठे ना छोड़िया मेरे लावल दा नहीं है। जी बादशाह सलामत, क्या हुक्म है मेरे लिए? वाही, आज मैं बहुत खुश हूँ। जेल में जितने जवान कैदी है सबको रहा कर दो। जैसे हुक्म आपका जनाब। बादशाह सलामत, आपके कहने पे सारे कैदियों को आजाद कर दिया। ये बूढ़ा कैदी आपसे कुछ कहना चाहता है। बादशाह, इसने सबको आजाद कर दिया, लेकिन मुझे नहीं कह रहा तुम बहुत पुराने कैदी हो। बादशाह सलामत, आपने कहा था कि जवानों को आजाद करना है, बूढ़े कैदियों को नहीं। ये आपके वालिद साहब के जमाने से कैद है। तो फिर कैद में डाल दिया जाए। वो क्यों बादशाह सलामत? ये मेरे वालिद की निशानी है। बादशाह, इतना प्यार नहीं सी मेरा कर दे रहे हैं बादशाह। रहम। ओ वाह जी, शेख साहब ने गर्मा गर्म समोसे लगा लिए। शेख साहब, कितने का समोसा है? सिर्फ 10 रुपए का है। शेख साहब, गर्मा गर्म दुकान पे भेज। हाँ, मैं भेजता हूँ, जाओ तुम। ओ वो समोसे आ गए, थैंक यू शेख साहब। ओ ठहरे, रुके जरा, ये क्या? समोसे में से तो लड़की का बाल निकल आया है। और तुम क्या चाहते हो? 10 रुपए के समोसे में से पूरी लड़की निकले? क्या बात है बेटा, क्या बात है। इरफान भाई, आपके पास घी है? जी शेख साहब, घी है। आपको कितना चाहिए? 10 रुपए का दे दो भाई। 10 रुपए का घी? हाँ जी। ये ले शेख साहब, हाथ करो।
हाँ जैका ते सही है, 10 रुपए का तोल दे। फान भाई वो देखो शेख साहब इनसे पैसे लेने थे आओ आप। लेते हैं। तो शेख साहब हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, हमारे पैसे कब दोगे? इरफान ये मैं किक्कर का पौधा लगा रहा हूँ, जब बड़ा होगा तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ओ इस किक्कर के पौधे से मेरे पैसों का क्या ताल्लुक है? इरफान तुम्हें पता है इस रोड से गधा गाड़ियाँ गुजरती है कपास लेके। तो मैं क्या करूं? जब ये पौधा दरख्त बन जाएगा ना तो कपास इसकी शाखों से अटका करेगी। अच्छा तो मैं उतार के इकट्ठी करके मंडी में जाके बेच के तुम्हारे पैसे अदा कर दूंगा। कैसी बात कर रहे हो? हासे ते हुन बड़े निकलने ने तेरे, रकमा जो तर गई ने तेरियां। ओ भाईजान आपको चोट तो नहीं लगी? पागल है, अंधा हो गया, तुझे नजर नहीं आता? अच्छा खासा शरीफ आदमी गाड़ी के साथ ठोक दिया। बोल, अब बोलता हुन नहीं। बोलदा नहीं, अगे ते बड़ा चीख चीख के कहन दिया सी भाई बच भाई बच। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वी आर शेख टीम और हम आपके लिए लेके आए एक धमाकेदार खुशखबरी। और वो खुशखबरी है टिकटॉकर्स का एक बहुत बड़ा मैच। गाइस पूरे पाकिस्तान से सब बड़े बड़े टिकटॉकर्स जमा हो रहे हैं और वेन्यू है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, और बहुत फन मजा और मस्ती होने वाला है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है यास्मीन नदीम इवेंट्स ने। जिसको ऑनलाइन पासिस चाहिए वो हमें इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकता है। और ये मैच 20 फरवरी को होने जा रहा है और ये बात सच है भाई, सच है।